फ्रोजन शोल्डर यानी कंधों में अकड़न। आज के समय में ये समस्या तेजी से बढ़ी है, खासकर डायबिटीज पेशेंट्स में। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंधे में दर्द के साथ कड़ापन या अकड़न आ जाती है। वैसे तो इस परेशानी की शुरुआत हल्के दर्द से होती है, लेकिन इस पर ध्यान न दिया जाए तो कुछ ही दिनों के भीतर ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि रोजमर्रा के काम भी सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। कंधे की हड्डियां कुछ टिश्यू से कवर होती हैं, जो चोट लगने से बचाती हैं। इन्हें कैप्सूल भी कहते हैं। लेकिन जब यही कैप्सूल सख्त हो जाते हैं और इनमें सूजन आ जाती है तो कंधे जैम हो जाते हैं। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठने, लंबे समय तक बिना ब्रेक के काम करने और फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से ऐसा हो जाता है। वहीं कंधे में चोट लगने और अनियंत्रित ब्लड शुगर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत है तो इसे फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। वहीं दिक्कत ज्यादा बढ़ने पर दवाएं और ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें दर्द बहुत होता है, ऐसे में कभी कभी कंधे को सुन्न करके थोड़ी एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि कंधा खुल सके और आराम मिल सके। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करने की हालत में हैं तो हम आपको बताते हैं कुछ आसान स्टेप्स जिनको करके आप घर बैठे राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रोजन शोल्डर या पेरियाथाइटिक शोल्डर इज़ वेरी कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप हर दूसरे या तीसरे पेशेंट्स में देखेंगे उसको फ्रोजन शोल्डर कंधे की प्रॉब्लम होती है। इसकी शुरुआत पेन से शुरू होता है कि कंधे में आपके दर्द हो रहा है। आप जब पैर में हाथ को मूव कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। इससे अब हम इस पर बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आपको निरंतर कुछ एक्सरसाइजेज आपको इसके लिए करनी चाहिए, जिसमें कि आप हाथ को मूव कर सकते हैं। मसल्स में जो एक प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। जब आप मसल्स को खींचते हैं तो रबड़ की तरह खिंच जाता है, जब छोड़ते हैं तो वो वापस चला जाता है। फ्रोजन शोल्डर में वहाँ फाइब्रोसिस होने लगता है, इट्स कन्वर्ट इनटू फाइबर एंड वो उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो चली जाती है, जिसकी वजह से आपका हाथ मूव करने में प्रॉब्लम करता है, दर्द होती है। जनरली इसके होने के एक तो डायबिटीज़ पेशेंट में बहुत कॉमन है। कुछ लोग ऐसे हाथ दबा करके सो जाते हैं, उनमें हो जाता है। इससे बचें कैसे? तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। उनमें से आपको हाथ को मोबिलाइज करना चाहिए। इसमें जो सबसे पहले जो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है वो बैकवर्ड मूवमेंट होता है। जब आप पीछे हाथ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेन, एक खिंचाव महसूस होगा। इससे बचने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको अपने हैंड्स के जितने मूवमेंट्स हैं उसको करने होते हैं। जैसे आप इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, फिर डाउन, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली इसको 1 एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, 2, 3, 4, 5। फिर साइडवेज अप, डाउन, 3, 4 एंड 5। इसके बाद इसके लिए रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग रोटेशंस ऐसे करते हैं, 1, 2, 3। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे करें, 1, हाथ पर एक्सटेंड करें, 2, 3, 4, 5 एंड रिवर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस पे मेनली ये एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग है एंड मोबिलाइजेशंस हैं। स्ट्रेचिंग में आपको अपने हाथ को इस तरह से भी स्ट्रेच करनी चाहिए। ठीक है। आपने योगा में देखा होगा, बट आप अक्सर ऐसे करके बॉडी को पूरा स्ट्रेच करनी चाहिए आपको, जिससे आपके जॉइंट्स खुले रहें। अगर आप ये एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपके फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। इसके अलावा भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे टेंडन में जहाँ पे पेन होता है, आपको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, तो आपको उसी वक्त किसी अपने नज़दीकी थेरेपिस्ट के पास जाके उसका इलाज कराना चाहिए। इनिशियली इलाज लेने से इसका इलाज आसान हो जाता है। अगर एक बार फ्रोजन शोल्डर हो गया तो उसका इलाज बहुत लंबा चलता है
तो बेहतर ये होगा कि आप इलाज पहले ले लें। तो अब से अगर फ्रोजन शोल्डर की समस्या सताए या फिर कंधे का दर्द परेशान कर रहा हो तो ये आसान एक्सरसाइज घर बैठे करके इस दर्द को आप दूर भगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।